एक तरफ मीरा भाईंदर के आयुक्त दिलीप ढोले जी मीरा भाईंदर में कई सराहनीय कार्य करके मीरा भाईंदर का नाम रोशन करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी गोर गरीबों के घरों का सुपारी लेकर घरों को ढूंढ कर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों ने आज फिर से सुपारी लेकर काशी गांव के मीनाक्षी नगर में अनिल सिंह नामक व्यक्ति का 2017 में बना जूना घर ढूंढकर तोड़ने में जो उपलब्धि महानगर पालिका के कर्मचारियों ने हासिल किए हैं, ऐसे सुपारीबाज अधिकारियों तथा गोर गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले अधिकारियों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले और महापौर जी से निवेदन है कि ऐसे सुपारीबाज कर्मचारियों को निलंबित करके उन्हें घर पे बैठाया जाए। आइए देखते हैं बेधड़क इंडिया न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। मैं इस रूम में मेरा दुकान था, सामान शूटिंग का कपड़े वपड़े जो अपने रहते हैं ना वो सब रहते हैं यहाँ पर। पूरा मैंने रेक वेक लगा के हम लोग की शूटिंग में कपड़े जाते हैं भाड़े पे, जो इंडस्ट्री में चलता है ना, सब पुलिस वगैरह डॉक्टर के कपड़े, ये सब नर्स के कपड़े, ये सब अपने फैंसी आइटम वगैरह ये सब जाते हैं। स्कूल के कपड़े थे, ये सब चीज़ यहाँ पर थे। मैं रहता तो इधर हूँ, अपना यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। मेरे आते आते तक ये तोड़ दिए। नहीं थोड़ा कुछ बताया आपको? कुछ भी नहीं बताया मेरे को। ऐसा मतलब मैंने फ़ोन पे बोला भी रुको करके, मैं आ रहा हूँ करके, वो रुके भी नहीं, सब तोड़ दिए। कुछ मेरे हम लोग को नहीं बताया। मैंने ओनर को भी पूछा कि भाई आपको कुछ नोटिस मिला था क्या तोड़ने का? बोलने वाले कुछ नहीं मिला था हम लोग को नोटिस, कुछ टाइम भी नहीं दिए तोड़ने, उस मतलब रुकने का, तोड़ दिए। सामान निकालने का मौका दिए थे कि नहीं? सामान निकालने का मौका नहीं दिए। रोड पे पड़ा हुआ था सामान, तोड़ फोड़ के इधर सामान पड़ा हुआ था। कांच तोड़ दिए उसका, अपना क्या बोलते हैं, टेबल का कांच तोड़ दिए, रेक का कांच तोड़ दिए, पूरा रेक तोड़ दिए। रेक के अंदर कपड़े थे वो तोड़ दिए, रेक के नीचे दब गए पूरे, मेरे कपड़े दब गए नीचे। 5-5, 6-6 हज़ार के एक सूट है। नहीं है अंदर कुछ सामान होगा, गरीब इंसान होगा जिसका अगर जो चला रहा होगा भाड़े पे, जो मैं भाड़ोतरी हूँ, उसका कुछ सामान होगा, उसका तो नुकसान होगा ना। वो सोचना चाहिए उन लोगों को कि भाई ताला है, अंदर कुछ सामान होगा, इंपोर्टेड सामान होगा। कैसा कैसा कर्जा करके अगर इंसान दुकान डाला है, अंदर क्या है, मतलब अगर तुम्हारी राशन की दुकान होती तो वो भी तुम तोड़ देते, पूरे चावल पानी वानी सब चले जाते। ये सब सोचना चाहिए ना कि कुछ तो इंसान दुकान रखा है भाड़े पे, कपड़ा होगा, सामान होगा, कोई रोजी रोटी कमा रहा होगा। इससे मेरा इसके वजह से 2 दिन का इतना नुकसान हो गया। शूटिंग में कपड़े नहीं जा रहे मेरे भाड़े पे, ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ बताओ? रातों रात बारिश, अभी बारिश चालू हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो और वाट लग जाएगी मेरी। अभी कहाँ थे? रात कहाँ हुआ था? रात हम लोग नाइट में इधर ही खड़े थे देखते हुए, कोई कुछ चोरी वेरी ना हो जाए। और कोई सहारा भी नहीं ना, इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे? अब इसको हटाएंगे, नीचे पूरे निकालेंगे, सब नुकसान हो चुके हैं। कितने तक का नुकसान हो गया? मेरा नुकसान कम से कम हुआ 8 से 9 लाख तक का। क्या था उसमें? कपड़ा था, वही कपड़े, अपने शूटिंग के कपड़े ही रहते हैं, जो मेन आइटम रहते हैं, जैसा पुलिस के पूरे सेटअप रहते हैं, डॉक्टर के सेटअप रहते हैं, नर्स के सेटअप रहते हैं, बंदूक वगैरह रहती है, राइफल वगैरह होते हैं, नकली वगैरह, ये सब रहते हैं। यही सामान है, सब ध्वस्त हो गया। सब ध्वस्त। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज़। अभी मैं इस वक्त मीनाक्षी नगर के गगनगिरी में उपस्थित हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनिल सिंह आज हमारे साथ में हैं। इनका घर महानगर पालिका के कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर के अपने लाव लश्कर के साथ में एक घर यहाँ पर तोड़कर चले गए हैं, जबकि यहाँ पे रहते नहीं हैं। ये कहीं और रहते हैं। भाड़ोतरी यहाँ पे इन्होंने रखा था इसमें, और भाड़ोतरी भी उस समय नहीं थे जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी। घर में पूरा सामान था और महानगर पालिका के कर्मचारियों ने इस घर को तोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में, अगल बगल में देख सकते हैं, इतने एक साइड से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा एक लाइन से घर बना हुआ है, लेकिन किसी घर के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। एक अकेला इस घर के ऊपर कार्रवाई किया गया है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अनिल जी हैं हमारे साथ में, इनके घर को पर्सनली क्यों तोड़ा गया, इस तरह की कार्रवाई इनके साथ में क्यों की गई, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका अकेले का घर क्यों तोड़ा गया और उस वक्त आप कहाँ थे? तो उस समय तो मैं अपने वर्किंग प्लेस पे था और मुझे अचानक फ़ोन आया कि नहीं, आपके घर के यहाँ गाड़ी अपना बीएमसी का दस्ता आया हुआ तोड़ने के लिए। तो मैं आनंद फानंद में आपका यहाँ भाग कर आया, तो यहाँ देखा तो उन लोगों ने ताला तोड़ कर और मेरा शटर ध्वस्त कर दिए थे। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद बिना बताए और न अग्रिम कोई सूचना हमें दी गई थी, कोई नोटिस मुझे नहीं मिली थी या न कोई मुझे कोई सूचना दी गई थी। ये मुझे बाहर से किसी मेरे करीबी दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके रूम को तोड़ने के लिए बीएमसी आ चुकी है, आप जाकर देखिए क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आया तो देखा मेरा जो शटर बंद था, जो मैंने भाड़ोतरी रखा हुआ था, वो भाड़ोतरी भी अपने काम पे गया हुआ था। ये लोग उसको भी कुछ सूचित नहीं किए और ताला तोड़ के और ये शटर तोड़ दिए थे। मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों तोड़ हुए तो कुछ बताया नहीं और इसको उन्होंने तोड़ दिया।
क्यों तोड़ा गया? मतलब ये घर आप अभी तत्काल में बनाए थे या कब का घर ये घर बना हुआ है 2017 का बना हुआ है। मेरे पास उसकी लाइट बिल और घर पट्टी, लाइट बिल टैक्स पावती दोनों है आपका। 2017 से घर बना जी, हुआ है। जी। फिर भी क्यों तोड़ दिया गया? ये मुझे पूरा जानकारी नहीं है सर। आपने पूछा नहीं उन लोग से क्यों कार्रवाई की जा रही है? इतने पूरे एरिया के बीच में मेरा ही आपका ही घर क्यों तोड़ा गया? मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, नहीं मुझे कोई सूचना दी गई कि तोड़ा जा रहा है। बस आए और इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। आपका किसी से पर्सनल दुश्मनी तो नहीं था जिसकी वजह से टारगेट किया गया? मुझे कुछ लोगों पर शंका, लेकिन अभी ये बीएमसी में मैं जब जाऊंगा उसके बारे में पता करूं तो ही पता चलेगा कि नहीं ये कौन लोग हैं जो मुझे ही टारगेट किए, क्योंकि और भी यहाँ पे घर हैं। अगर सामूहिक तोड़ होती तो उसमें पता चलता कि बगल बगल में भी तोड़ हुई है, लेकिन केवल मेरे ही घर को क्यों टारगेट किया ये मुझे जानकारी लेनी है। बस ताला बंद था, ताला बंद कर तोड़ा, मतलब बंद किया हुआ घर तोड़ने का उनको हक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ताला तोड़ के और सामान जो उसमें मेरा भारोत्री था वो भी नहीं था, उसको भी कुछ सूचना नहीं दिए, उसका भी नुकसान हुआ है। वो भरपाई कौन करेगा? मेरी भरपाई तो मान लीजिए अभी तो फिलहाल बीएमसी में जब जाऊंगा तो ही पता चलेगा कौन भरेगा, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही निंदनीय मतलब काम है, बीएमसी ने किया हो, चाहे उनके ऊपर दबाव डाल के करवाया गया हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे इसका पूरा कारण चाहिए कि मतलब क्यों तोड़ा गया है। क्या मेरा यही एक रूम इलीगल था कि ये पूरा एरिया इलीगल है? इसका मुझे कारण चाहिए कि किसी एक को टारगेट करना, किसी एक विशेष व्यक्ति के दबाव में आकर किसी एक बंदे को परेशान करना, ये बहुत ही निंदामय बात है। ये मेरा आप जो बोल रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी के दबाव में, तो आपको उसके बारे में जानकारी है कौन दबाव? मुझे पता चलेगा कि कौन बंदा ये कराया है, और ज़रूर ये किसी का दबाव डाल के ही करवाया गया है। हाँ, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन बीएमसी ने जो भी किया है वो किसी के दबाव में आके ही किया है। क्योंकि अगर एक ही घर को तोड़ना था तो आप मुझे नोटिस दिए होते कि आपका घर इलीगल है, मैं अपना उसके लिए हिसाब से आपका वो करता था। आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, आके तोड़ दिए, तो उस पर मैं भी कार्रवाई करूँगा। जो भी मुझसे हो सकेगा, चाहे कानूनी कार्रवाई करना पड़े, चाहे बीएमसी में जाके ऊपर के साहब लोगों से बात करना पड़े। मेरे लिए क्या अलग नियम है और लोगों के लिए क्या अलग नियम है, ये मैं जानकारी लेना चाहूँगा साहब लोगों से। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। अगर पूरे एरिया में, गगनगिरी और मीनाक्षी नगर में पूरे एरिया में एक रूम तोड़ करके चले जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, उसकी हम लोग सराहना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है ये कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह की कार्रवाई एक अकेले का जो बता रहे हैं, इनके बताने के मुताबिक 2017 का घर है, इनके पास दिखा रहे हैं कि हमारे पास लाइट बिल है और टैक्स पावती है और इसका एग्रीमेंट है, बाकायदा इसका पेपर भी है, और इनके एक अकेले को घर को तोड़ करके चली जाती है। अगर यहाँ पे अवैध घर हैं, अवैध रूम या अवैध बांधकाम होते हैं तो उस समय उन लोग को सूचना क्यों नहीं होती है? उस समय उन लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर ये अवैध रूम था या इस एरिया अवैध है तो सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन एक अकेले के रूम को तोड़कर चले जाना ये कहाँ का न्याय है? महानगर पालिका किस तरह से कार्रवाई करके और इन लोगों को क्या दिखाना चाहती है? अपना तानाशाही दिखाना चाहती है या फिर ये इस तरह की कार्रवाई करके लोगों के सामने क्या दिखाना चाहती है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, उसकी हम लोग सराहना करते हैं, लेकिन इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं ये गलत है। महानगर पालिका किस तरह से कार्रवाई की है और क्यों कार्रवाई की है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहे बेधड़क इंडिया न्यूज़। फिर मिलूंगा खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।